सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कारः। आज हम लोग 1000 से लेकर के पूरी संख्या तक हम लोग जानेंगे संस्कृत में। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। यदि हमारे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो लाइक और शेयर, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है 1000 को, तो 1000 को संस्कृत कहते हैं सहस्त्रम, और 10,000 को कहते हैं अयुतम, 1,00,000 को कहते हैं लक्षम, और 10,00,000 को न्यूनतम कहते हैं। न्यूनतम या प्रयुतम दोनों हम कह सकते हैं। वहाँ पर नि जोड़ेंगे तो न्यूनतम, या प्रा जोड़ेंगे तो प्रयुतम। अब देखते हैं करोड़ को। तो प्राय से सभी लोग जानते हैं करोड़ को कोटि ही कहते हैं। और 10 करोड़ के तो 10 कोटि, और 1 अरब को बोलते हैं अर्बुदम। और 10 अरब को बोलते हैं दशरबुदम। और खरब को, 1 खरब को बोलते हैं खरबम। 10 खरब को 10 खरबम। एक नील को कहते हैं नीलम। 10 नील को बोलते हैं, और 10 नील को 10 नीलम। एक पद्म को, पद्म है ना, उसे एक पद्म बोलते हैं। पद्म सभी लोग हिंदी में बोलते हैं, तो उसको एक पद्म बोलेंगे या पद्म। 10 पद्म को हम लोग 10 पद्म बोलेंगे। शंख को हम लोग शंखम बोलेंगे। 10 शंख को हम लोग 10 शंखम बोलेंगे। और 1 महाशंख को महाशंखम बोलेंगे। और 10 महाशंख को 10 महाशंखम बोलेंगे। यहाँ पर लिख भी देते हैं 10। पुनः लिखते हैं। दस महाशंखम। आगे देखते हैं अब कुछ विशेष ज्ञान संख्याओं के बारे में। तो उससे पहले और हम लोग देखते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना कि
101 या 200, ठीक है, इस प्रकार के तो उसको देखते हैं। सूचना का 101 आदि संख्याओं के लिए अधिक शब्द लगाकर संख्या शब्द बनावे। यहाँ पर 100 में 1 जोड़ने से 101 होता है ना, तो उसी प्रकार उसको संस्कृत में परिवर्तन करें। तो प्रारंभ करते हैं। जैसे 101 को एकाधिक एक शतम, अर्थात एक अधिक है एक शतम, 100, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा 102, तो तरी द्वाधिक शतम, ठीक है, द्वाधिक शतम। आदि। अब 200 को देखते हैं तो क्या कहते हैं। यदि 200 है तो आदि के लिए 2 आदि संख्यावाचक शब्द पहले रखकर बाद में सती लगाना है। सती रखे मतलब कि 2 बाद में रखे, 2 पूर्व में रख के उसके बाद सती लगाएं, तो हमारा जैसे 2 है, ठीक है, तो उसमें सती लगाने से क्या होगा, 2 सती, द्विसती। या शब्द पहले रखकर द्वयम या त्रयम आदि रखे, तो ये यहाँ पर है। जैसे 2 तो द्विशतम या शतम द्वयम, यहाँ पर हम लोग 2 लगा सकते हैं, या सती लगाएं या सत द्वयम। जो सत लगेगा वो पूर्व में लगेगा और जो सती लगेगी वो पर में लगेगी, अर्थात बाद में। जैसे 3 है तो इसमें सत लगाते हैं तो सत त्रयम, ठीक है, यहाँ पर है सत त्रयम। और यदि सती लगाते हैं तो मानो यह त्रिसती। सती हमेशा बाद में लगेगी और सत हमेशा आदि में लगेगी। जैसे यहाँ पर देखते हैं 400 के चतुर्सती, यहाँ पर सती लगाए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें हम, और सत चतुर, ये भी है सत चतुर, अर्थात सत पहले लगेगा और सती बाद में, ठीक। जैसे 500 तो पंचसती, तो चाहे बोल दीजिए सत पंचम। इसी प्रकार है 600 के षडसती या सतो षड, ठीक है, या सतो षडम, ठीक है, सतो षडम। इसी प्रकार है 700 तो सप्तशती या शतम, शतम। तो हिंदी जो दिखाई गई थी उसके बारे में हम लोग जान लिए, और कुछ और इतर जानते हैं व्याकरण दृष्टि की तरफ से। त्रि से लेकर के, ठीक है, 18 अष्टादशन तक सारे शब्दों के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। दशन से अष्टादशन तक दशन के तुल्य हैं। जो 3 से है ना, उसके बाद यहाँ पर जो संख्या चलती है ना, ये सब में क्या है कि नकार रहते हैं, ठीक है। जैसे पंचन,
षडन, नहीं ससन है, ससन, सप्तन, अष्टन, नवन, दसन, एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन, पंचदशन, षोडशन, सप्तदशन और अष्टादशन। यहाँ तक इसमें अंत में नकार रहता है। तो नकार रहता है तो इसको क्या करेंगे, किस प्रकार जानेंगे। तो यहाँ पर जस आएगा बहुवचन में, ठीक है। जैसे कि हमारा हम लेते हैं पंच शब्द, ठीक है। पंच शब्द क्या बहुवचन में है, तो यहाँ पर प्रत्यय आएगा जस, यहाँ पर प्रत्यय जस आएगा और जस आने के बाद यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके। तो यहाँ पर जस का लोप हो जाएगा षडाभ्यो लुक से, ठीक है। इसके पहले हम एक संख्या संज्ञा करेंगे। तो क्या है कि सलांतार सट, इस सूत्र से बोलता है कि जो सकारांत तथा नकारांत जो संख्यावाची शब्द है उनकी षड संज्ञा होती है। तो जब इसकी षड संज्ञा हो जाने के बाद एक सूत्र है ना लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, इस सूत्र से नकार का लोप हो जाता है। तो इस कारण से पंच बचता है, ठीक है। सस बचता है, ठीक है। सस के जो सकार है इसको झलाम जैसो अंत्य से डकार आदेश हो जाता है, इस कारण से बोलते हैं षड। और जब यहाँ पर खरीचा लग जाता है तो यहाँ पर उसको बोलते हैं सट, ठीक है। तो इस प्रकार होता है। तो इसी कारण से अष्टादश दिखाई देता है नकार का लोप हो जाने के बाद। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर है तीसरा, देखते हैं नियम। तो एकोन नवति से लेकर के यहाँ पर जो लिखा है नव विंशति, गलत है, यहाँ पर होना चाहिए नव नवति, ठीक है। अर्थात 99 यहाँ पर विषय हो, ठीक है। नव नवति तक क्या होता है, संख्या एक वचन में रहती है और किस में रहती है, स्त्रीलिंग में। कैसे देखते हैं उसको। तो तक सारे संख्या, ठीक है, संख्या शब्द एक वचनांत स्त्रीलिंग हैं, इनके रूप एक वचन में ही चलते हैं। इकारांत जैसे विंशति है, षष्ठी है, सप्तति है, अशीति है, नवति है तथा जिसके अंत में ए हो उनके रूप मति के तुल्य चलेंगे, जैसे मति है ना उसी प्रकार चलेंगे। और तकारांत जैसे 63, चत्वारिंशत्, 50 के रूप सरित के तुल्य चलेंगे। तो अर्थात मति और सरित के समान इनका रूप चलेंगे। और 19 से लेकर के नवनवति तक ये क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग में हैं, ठीक है। जो चौथा देखते हैं तो शतम, सहस्त्रम, जैसे अब 100 बच गया था, 1000 बच गया था, तो उसको देखते हैं। शतम, सहस्त्रम, अयुतम, लक्षम, न्यूतम, प्रयुतम आदि शब्द सदा एक वचनांत नपुंसक लिंग में रहेंगे। गृहवत एक वचन में रूप चलेंगे। कोटि में जो कोटि बचा है उसमें मतिवत। संख्याएं शब्द प्रथमा द्वितीय आदि बनाने के लिए वो तो अभ्यास में होगा, ठीक है। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कारः।